अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेस्क्यूलर पाथवे है, यानी हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये एक ओवरव्यू सा थोड़ा सा ले लेते हैं कि किस तरीके से जो हार्ट है वो काम करता है और ब्लड वेसल्स किस किस तरह से हो के हमारी बॉडी में पाथवे बनाया हुआ है, सर्किट बनाए हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा था जी, ये मिसाल के तौर पे हमारा हार्ट है और हार्ट में ये जो रेड लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये वो हैं जो आर्टरीज़ हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और उसके बाद ये जो ब्लू आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, जो वेन्स नज़र आ रही हैं, जो वेजल्स नज़र आ रही हैं, ये वेन्स हैं जो कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लंग्स है, तो यानी यहाँ से एक नाली जो लंग्स से आती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है और ये वो ब्लड जो यहाँ से होके जैसे मैं आर्टरी पल्मोनरी आर्टरीज़ कह रहे थे, तो वो ये ब्लड लेके यहाँ पे जाता है। तो ये एक सर्किट सा इन्होंने दिखाया है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन कहेंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो कैपिलरीज़ है जहाँ पे जाके ये हेड और उसकी तरफ से जो ब्लड जाता है वो हेड की तरफ जाता है, शोल्डर की तरफ जाता है और वहाँ से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वापसी फिर आ जाता है इसमें वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा से। तो अगर आप नीचे थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे ये जी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है ये वाला। ठीक है। इसको ब्लड पहुँचाया जा रहा है, ये वाली जो आर्टरी है लेके आती है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है जो आगे चल के हेपाटिक पोर्टल वेन है जो कि लीवर की तरफ जाता है और लीवर से होके दोबारा दिल में, हार्ट में ब्लड चला जाता है। और थोड़ा आप नीचे देखेंगे तो ये हमारी ये रेनल आर्टरी है, रेनल मतलब किडनी। तो किडनी को जो सप्लाई हो रहा है ब्लड ऑक्सीजन वाला वो रेनल आर्टरी से आता है और फिर किडनी से होके दोबारा वापसी चला जाता है रेनल वेन के ज़रिए। और ये भी होता हुआ फिर आप देखेंगे ब्लड के पास अपना हार्ट के पास चला जाता है। और उसके बाद नीचे ये देखें जी, ये सारे वो लेग्स हैं, टांगों की तरफ जो ब्लड आया था ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से फिर इसमें दाखिल हो गया और यहाँ से होता हुआ रेनल वेन से, हेपेटिक पोर्टल वेन से होता हुआ यहाँ दोबारा हार्ट में चला जाता है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा वो सर्किट है, पूरा पाथवे है। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट पाथवे होते हैं। जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है जी, वो रास्ता जहाँ से ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में जाता है। तो इस पाथवे को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा रेनल सर्कुलेशन भी होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो ये देखें जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से देखें ये आपका हार्ट है। हार्ट से ब्लड निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि इस आर्टरी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी से कहते हैं हम। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ये लिखा भी हुआ है। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड जो है ना लंग्स के पास जाता है और लंग्स से ब्लड फिर आ जाता है दोबारा दिल के अंदर, उसके लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। तो ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए आता है, जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, आता है तो ये जो ट्रैक है ना, ये वाला पूरा सर्किट, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशंस। ठीक है। अब हो क्या रहा है जी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है और लंग्स से होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए वो आ जाता है लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। तो ये जो सर्किट है ये वो रास्ता जिस पर ब्लड लंग्स के पास जाता है और लंग्स से दोबारा हार्ट के पास आ जाता है, तो इस रास्ते को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हम दूसरा सर्कुलेशन देखें तो वो है जी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है जी, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लेफ़्ट एट्रियम से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जाता है। यानी जितने भी आपके सिस्टम हैं लंग्स के अलावा बाकी जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बाकी जो सिस्टम आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उन सिस्टम की तरफ जो ब्लड जाता है ऑक्सीजन वाला, वो जिस जिस ट्रैक से होकर जाता है तो उसे सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जी, ब्लड हमारा जो है ना यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन वाला, ये वो ट्रैक है, यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी को, टिश्यूज़ को, डिफरेंट टिश्यूज़ को ऑक्सीजन वाला खून देकर वापसी आ जाता है। जब उसमें डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है वो ब्लड और वापसी आके वो दोबारा हार्ट के चैम्बर राइट एट्रियम को दे दिया जाता है। तो ये जो सर्किट है, यानी ये सर्किट हमने बात की थी पल्मोनरी, और ये जो सर्किट यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापसी ब्लड बॉडी से हो गया वापसी आ गया, तो इस सर्किट को हम कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशंस। तो
इसमें देखें जी होता क्या, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है, एओर्टा के बाद बॉडी टिश्यूज़ के पास चला जाता है और बॉडी टिश्यू से दोबारा राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये वाला जो ट्रैक है ब्लड का जाना पूरी बॉडी से होकर वापसी हार्ट के पास आ जाना, तो इस ट्रैक को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और सिस्टम होता है जिसे हम हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो हेपाटिक वर्ड जो है ना ये लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हम पता है जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट स्टमक में होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारी खुराक है बिल्कुल डाइजेस्ट हो गई ब्लड के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, विली जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ से हमारी खुराक मुकम्मल स्मॉल इंटेस्टाइन से दाखिल हो जाती है खून की कैपिलरीज में और आगे चल के वो एक वेन में कन्वर्ट हो जाती है। उस वेन का नाम है जी हेपाटिक पोर्टल वेन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर के पास आता है और जिस रास्ते जिस चैनल से आता है उसे हम हेपाटिक पोर्टल वेन कहते हैं, लिवर के पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन वाला नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लिवर तक ये जो रास्ता है हेपाटिक पोर्टल वेन कहलाता है। फिर लिवर के पास क्या होता है जी, लिवर के पास बहुत सारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं और उसके बाद फिर ये ब्लड हेपाटिक वेन, ठीक है, हेपाटिक वेन के ज़रिए यानी लिवर से होता हुआ दोबारा हार्ट के पास चला जाता है। तो ये चैनल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर के पास आया वेन के ज़रिए, हेपाटिक पोर्टल वेन के ज़रिए, और उसके बाद लिवर से निकल के हेपाटिक वेन के ज़रिए वो हार्ट में चला जाता है। तो इस चैन को, इस सिस्टम को हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ज़ाहिर सी बात है जब ब्लड सर्कुलेट होता है अपनी अपनी नालियों के अंदर, जब वो सर्कुलेशन हो रही होती है तो उसका प्रेशर कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा जी, नाम लिया जाता है जी अपना ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो गया, लो हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो असल में होता क्या है, जो खून की नालियाँ होती हैं उन नालियों पर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है या लो होता है। तो ये जो वॉल है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसके प्रेशर पड़ने को, इनकी वॉल पे प्रेशर पड़ने को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब किस पे पड़ता है जी, मैक्सिमम इन एओर्टा। एओर्टा आपको पता है वो नालियाँ जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी की तरफ, और वह कैपिलरीज़ छोटी नालियाँ माइक्रोस्कोपिक होती हैं जहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और ये कैपिलरीज़ हमारे टिश्यूज़ के पास होती हैं। कैपिलरीज से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। तो अब दो टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होती है, डायस्टोलिक या हम उसे डायस्टोल्स कह सकते हैं। तो डायस्टोलिक क्या है जी, ये वेंट्रिकल की बात होगी, यानी ब्लड प्रेशर का जिक्र हम एट्रिया की तरफ नहीं करेंगे। आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया ऊपर वाले और नीचे वाले वेंट्रिकल। तो अगर वेंट्रिकल रिलैक्स है, हार्ट का नीचे वाला चैम्बर जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ़्ट राइट 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ़्ट साइड का राइट साइड का, तो वो अगर रिलैक्स है यानी किसी किस्म की उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो उस वक्त नॉर्मल जो उसका ब्लड प्रेशर है ना वो 80 mmHg होना चाहिए, मिलीमीटर। ठीक है, ये Hg यानी वो जो मर्क्यूरी जो होता है जिसमें हम वो जो बीपी अपार्टा से जब हम बीपी को नोट कर रहे होते हैं तो वो मर्क्यूरी होता है। अब हो क्या रहा है जी, वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए और वो नॉर्मल रिलैक्स उसकी कितनी होनी चाहिए, रिलैक्सेशन वो 80 mmHg होनी चाहिए। ठीक है, वेंट्रिकल को रिलैक्स होना, ये बीपी है जिसको हम लो कहते हैं, यानी कम से कम कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो कम से कम जो है वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए वो 80 mm पे होना चाहिए। उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दूसरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो वो होता क्या है, बॉडी हार्ट के कौन से हिस्से हैं जिसको हम नोट करते हैं, तो वो भी वेंट्रिकल है। यहाँ पर भी वेंट्रिकल था, उसके रिलैक्स की बात की, यहाँ वेंट्रिकल है जिसके हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए जी, 120 mmHg होना चाहिए। तो आपने देखा है कि जी हम जब भी बीपी हमारा जो नॉर्मल है ना 120 to 80 होता है, तो 120 का मतलब कि हम सिस्टोलिक की बात कर, 120 मतलब हम वेंट्रिकल के
कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। और 80 का मतलब ये है कि हम वेंट्रिकल के रिलैक्सेशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। 120 80 ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन ये बीपी नॉर्मल यानी 130 तक भी नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है, 140 तक भी, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 तक भी जा सकता है। तो वो लोग जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है तो वो 200 से भी अबव जा रहे होते हैं। तो बेसिकली वेंट्रिकल की बात हो रही होती है, ठीक है। उसके वेंट्रिकल के रिलैक्स होने पर, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर बीपी का जो ब्लड प्रेशर है उसको नोट किया जाता है। और उसके बाद हमारा ये आखिरी एक टॉपिक है जी, ब्लड सप्लाई टू हार्ट। तो कोरोनरी आर्टरीज भी होती हैं, यानी हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर बारीक बारीक सी नालियाँ होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, अब तक हमने जो बात की वो हार्ट के पास ब्लड आ रहा है और ब्लड आगे जा रहा है, आर्टरीज, हम वेन्स की बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि हार्ट एक खुद जो है ना वो एक कार्डियक मसल का बना हुआ है, तो क्या दिल के सेल्स को भी तो खुराक चाहिए होगी ना। तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होगी और उनके सेल्स के पास, यानी दिल के जो सेल्स हैं उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती होगी। तो हार्ट को सप्लाई जो करने वाली नालियाँ वो कौन सी हैं, तो वो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं। ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाई है ना, ये हमारे दिल के ऊपर नालियाँ होती हैं और ये नालियों का काम किया कि हार्ट को ऑक्सीजन देना, ग्लूकोज पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करवाना। तो यानी कोरोनरी वो आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती हैं। ब्लड सप्लाई टू हार्ट कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं। अच्छा, ये कोरोनरी आर्टरी में अगर इसमें इंजरी वगैरह हो जाए तो फिर हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। सेल डेथ हो जाते हैं, इंजरी की वजह से सेल मरना शुरू हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक और भी रीजंस हैं, मगर एक कोरोनरी इंजरी होने से भी ये हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरीज ये ग्रीन वाली हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। तो ये थे पाथवे, पूरे वो रास्ते, सर्किट हमने बयान किए। तो जिस तरीके से डिफरेंट जो नालियां हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की, हेपेटिक पोर्टल ब्लड सप्लाई, कोरोनरी की बात की। इसके अलावा रेनल सर्कुलेशन भी होती है कि वो नालियां जो खून को गुर्दों की तरफ, किडनी की तरफ लेके जाती हैं, वो रेनल सर्कुलेशन होता है। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के छोटे छोटे से टॉपिक थे। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।